हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किड्स पेज पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट का इंग्लिश चैप्टर हैप्पी चाइल्ड। तो ये एक पोएम है। चलो हम इस पोएम को रीड करते हैं। इंजॉय दिस पोएम। माई हाउस इज़ रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई। तो यहाँ पर जो ये चाइल्ड है वो बता रहा है कि मेरा जो घर है वो रेड कलर का है, वो छोटा सा एक हाउस है। मैं बहुत हैप्पी चाइल्ड हूँ, बहुत खुश रहता है वो चाइल्ड जो है वो। और बताता है मैं पूरे दिन भर खेलता हूँ और हंसता हूँ, मैं मुश्किल से कभी रोता हूँ। आई हार्डली एवर क्राई का मतलब होता है मुश्किल से वो कभी रोता है। तो आप यहाँ पर इस चाइल्ड का यहाँ पर घर देख सकते हैं। ये तो इस चाइल्ड का घर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन एंड अंडर इट आई ऑफ्टन सेट व्हेन ऑल माई प्ले इज डन। तो यहाँ पर वो चाइल्ड है, वो बताता है कि मेरे पास एक पेड़ है, हरा हरा पेड़, वो टू शेड मी फ्रॉम द सन, वो मेरे जो सन है उसको उस धूप से बचाने के लिए वो उसका शेड है। एंड अंडर इट ऑफ्टन सेट, तो फिर वो उस जो वो उसका शेड है उसके नीचे वो बैठती है। व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, जब उसका सब कुछ काम हो जाता है तब वो उस पेड़ की छाया में बैठती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उस चाइल्ड का पेड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके नीचे ये जो छाया होती है यहाँ पर वो बैठती है, जब वो बताती है जब उसका सब काम हो जाता है। तो अब यहाँ पर इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। चलो अब हम इस न्यू वर्ड्स को देखते हैं। क्राई, डे, रेड, सन। क्राई का मतलब होता है रोना, डे का मतलब होता है दिन, रेड का मतलब होता है कलर। ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर। और सन का मतलब होता है सूरज। यहाँ पे सूरज के बारे में बताया हुआ है। लेट्स रीड। द सन शाइन्स इन द स्काई, आई हैव अ रेड पेन। तो यहाँ पर यही था। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर रीड एंड मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर, ड्रॉ अ लाइन, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। तो यहाँ पर अब ये बता रहा है कि पिक्चर यहाँ पे कुछ दिया हुआ, तो वो पिक्चर में से उसको लाइन वाइज उसको मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर ये बॉय है, आई एम अ बॉय, तो हमको इस बॉय को बॉय से मैच करना है। और ये गर्ल है तो इस गर्ल को इस गर्ल से मैच करना है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। तो अब आता है फन विथ कलर्स। तो यहाँ पे फन विथ कलर्स है हमारा। तो है फिल इन द बॉक्स विथ राइट कलर। तो हमें ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें इसको राइट कलर से हमें कलर करना है, ठीक है। सही कलर से उसको हमें उस बॉक्स को हमें कलर करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ हैप्पी चाइल्ड्स हाउस। तो जो वहाँ पे ये चाइल्ड है इसके घर का कौन सा कलर था, रेड कलर का था, आप देख सकते हैं। और इसने यहाँ पर बताया हुआ भी है कि उसका जो घर है वो कौन से कलर का है, रेड कलर का है। तो फिर अब वहाँ पर हमें कौन सा कलर करना है, रेड कलर। हाँ, तो हम यहाँ पर रेड कलर कर देते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से रेड कलर कीजिएगा। चलो अब हम आ जाते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर हाउस। तो अब हमें पूछ रहा है आपके घर का जो कलर है, हमें वहाँ पर ये वाले बॉक्स में हमको लिखना है। जैसे कि आपके घर का कलर होगा, जैसे मान लीजिए ग्रीन या फिर ब्लू या फिर ऐसे पर्पल या फिर जो भी कलर होगा आपके हाउस का, हमें वहाँ पर आप वहाँ पर कलर कीजिएगा। तो अब आता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ ट्री। तो ट्री का कलर कौन सा होता है, ग्रीन, तो हमें यहाँ पर ग्रीन करना है। फिर आता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन। सन का कौन सा कलर होता है, येलो, तो हमें येलो कलर से वहाँ पर उसको कलर करना है, ठीक है। तो हमारा ये फन विथ कलर्स हो चुका है। तब हम आगे देखते हैं। लेट्स टॉक। देयर इज़ अ ट्री गोइंग नियर योर हाउस। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि क्या कोई यहाँ पर आपके घर के आसपास क्या कोई ग्रोइंग ट्री है जो बड़ा हो रहा है। तो उसी के बारे में है। अगर है तो आप येस या नो लिख सकते हैं। लेट अस टेल अस अबाउट द ट्री। तो बोल रहे हैं कि हमें उस ट्री के बारे में बताइए। इज़ इट बिग और स्मॉल। तो हमसे पूछ रहा है कि ये क्या बड़ा है
या छोटा। तो मेरे घर के आसपास एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो मैं यहाँ पर बिग लिखूँगा। बिग मतलब होता है बड़ा, ठीक है। स्मॉल मतलब होता है छोटा। वाट डू यू लाइक द ट्री, वाट इज़ द नेम ऑफ द ट्री। तो फिर वो बोल रहा है क्या तुम्हें ट्री अच्छा लगता है, तो वो जो ट्री है उसका नाम बताने बोल रहा है। तो मेरे को तो ट्री बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री, तो जैसे कि आपको जो ट्री अच्छा लगता हो उस ट्री का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेरे को तो मैंगो ट्री अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर मैंगो ट्री लिखा है। तो आप अपने मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है वो ट्री आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब आता है लेट्स शेयर। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेज सर्कल द वंस यू हैव सीन। तो यहाँ पर बोल रहा है घर बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पे कुछ घर के दिए हुए हैं, यहाँ पर फ़ोटो दिए हुए हैं, पिक्चर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के हाउस है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो कोई ऐसे है, तो कोई वैसे है। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हमें सर्कल करना है जो हमने देखा। आपने वहाँ किसी को देखा, जैसे कि आपने ये हट देखा होगा कहीं गाँव वाँव में, तो फिर आप उसको ऐसे सर्कल कर सकते हैं। अगर आपने फ्लैट कोई बिल्डिंग देखी हो बड़ी सी, तो आप उस पर सर्कल कर सकते हैं। अगर इग्लू जहाँ स्नोई एरिया में होता है, तो आप उसको भी ऐसे सर्कल कर सकते हैं। अब यहाँ पर है बंगलो। अगर आपने बंगलो देखा है तो फिर बंगलो पर आप ऐसे सर्कल कर सकते हैं। जो घर आपने जो देखा है उस तरह का, इन सब में से आपने जो देखा है ये चारों पिक्चर्स में से आप उस पर सर्कल कर सकते हैं। अब आता है लेट्स ड्रॉ योर हाउस हियर एंड टॉक इट अबाउट इट। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है ये एक हमें यहाँ पे हमको यहाँ पे एक चीज़ ब्लैंक दी हुई है, तो यहाँ पे बोल रहा है आप अपना हाउस का पिक्चर बनाइए। तो और बोल रहा है यहाँ पर उसके बारे में उसके बारे में बातें कीजिए। तो यहाँ पर आप अपना जैसे आपका घर दिखता है वहाँ पर आपको अपने घर का पिक्चर बनाना है। अब आता है हाउ डू यू फील, ड्रॉ एंड शेप। तो फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आपको कैसा फील होता है, यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आता है व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस। तो यहाँ पे कुछ हमें पहले से एग्जांपल दिया है। तो व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, आपको जब न्यू ड्रेस मिलती है तब कैसे, तो सैड या हैप्पी। हैप्पी, तो यहाँ पर हैप्पी लिखा हुआ है, तो ये इसका फेस का सिंबल कैसे होगा, ऐसे या फिर ऐसे। तो आपको वही यहाँ पर हमको बताना है, ठीक है। तो हैप्पी होते हो तो यहाँ पर आपको एक हैप्पी का सिंबल बनाना है और यहाँ पर साइड में हैप्पी लिख देना है, ठीक है। तो अब बता व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको दुख होता है तो आपको कैसा फील होता है, सैड होता है, तो आप यहाँ पे सैड का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। तो अब आता है व्हेन यू शेयर योर थिंग, जब आप अपना कुछ चीज़ शेयर करते हो अपने बारे में, तो फिर आपको कैसा लगता है, हैप्पी या सैड, आपको खुशी होती है या फिर उदास होते हो, आपको बताना है। अगर आप हैप्पी होते हो तो आपको हैप्पी का सिंबल बनाना है और साइड में हैप्पी लिखना है, ठीक है। तब है व्हेन यू आर इल, जब बुखार होता है तब आपका फेस कैसा रहता है, आपका फेस कुछ ऐसा सैड हो जाता है, होता है ना। तो आप यहाँ पर SAD सैड भी लिख सकते, सैड लिखते हैं। तब हम आगे देखते हैं। अब आता है ड्रॉ लाइन फ्रॉम द हाउसेज टू द पीपल हु लिव इन योर होम। तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड मदर, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर। तो यहाँ पर हमको बता रहा है ना कि आपको ड्रॉ करना है उन सब पीपल पर होम से, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि आपके घर में जो जो रहते हैं ना उन सब में से आपको उस पर ऐसे लाइन में ड्रॉ करना। जैसे कि अगर आपके घर पे माई ग्रैंडफादर आपके दादाजी रहते हैं तो आपको उस पर ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। अगर आपके घर पे दादी जी रहती है तो फिर उस पर हमको ड्रॉ लाइन करना है। अगर आपके घर पे अगर पापा रहते हैं तो हमको वहाँ पर लाइन करना है। अगर मम्मी तो फिर हमको मम्मी पर, तो और ब्रदर या फिर आपके घर में सिस्टर होगी तो फिर हमें उस वैसे जो जो आपके घर में रहता है हमको उन सब में से लाइन वाइज ड्रॉ करना है, ठीक है। तब हम देखते हैं ट्रेस द नंबर ऑन द डॉटेड लाइन्स। तो हमें यहाँ पर बोल रहा है ट्रेस करने बोल रहा है नंबर को,
ऐसे डॉट और दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर उस पर अपना पेंसिल से वहाँ पर ट्रेस करना है, मतलब उस डॉट लाइन को एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक नंबर दिए हुए हैं। तो अब आपको जो नंबर 1 है तो नंबर 1 पे ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे ट्रेस कर देना है, अपने पेंसिल से ऐसे लाइन वाइज 1 लिख देना है। फिर ये 2 लिखा हुआ है ना डॉट से, तो हमको यहाँ पर ऐसे 2 ऐसे 2 कर देना है। 3 है तो 3 आप अच्छे से कीजिएगा। और ये 4 है तो हमको ऐसे 4 लिख देना है। अब आता है 5, तो 5 को हमको ठीक से ड्रॉ करना है। और 6 से डॉटेड लाइन है, हमको ऐसे ही मैच करना है। आता है हाउ मैनी पीपल लिव इन योर हाउस, तो अब बोल रहा है कि आपके घर में कौन कौन कितने लोग रहते हैं, आपको काउंट करके यहाँ पे लिखना है। राइट इट हियर डैश पीपल लिव इन माई हाउस। तो यहाँ पर आपके घर में जैसे कि अगर जैसे कि मान लीजिए 4 रहते हैं, या फिर 5 या फिर 6, जितना आपके घर में रहते हैं उतना आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि 4 है तो 4 पीपल लिव इन माई हाउस। अगर 5 पीपल लिव इन माई हाउस 6, तो ऐसे करते करते आप ऐसे वहाँ पर लिख सकते हो जितने मेंबर आपके घर में रहते हैं। अब बताए सिंग जैक इन द बॉक्स सिट सो स्टिल वुडेंट यू कम आउट यस आई विल। तो यहाँ पर ये गाना है, यहाँ पर हमको उसको रीड करना है। तो हमने यहाँ पर इसको गा लिया, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आता है जॉइन द डॉटेड लाइंस। तो यहाँ पर वो जो डॉटेड लाइन है हमको उससे मैच करना है। तो यहाँ पे ये है तो हमको इससे ऐसे मैच कर देना है। ठीक से आप अच्छे से मैच कीजिएगा। और यहाँ पे वो राइट करना है। जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे। अब हम नीचे देखते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह का, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे, इसको डॉट से मिला देंगे। यहाँ पे लेटर सी है तो हमको ऐसे सी पे ऐसे उसको मैच कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ, तो हम सर्कल का अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो आप भी कुछ ऐसे इसी तरह से पेंसिल से उस पर ऐसे मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो बताए लुक इन अ मिरर व्हाट डू यू सी ड्रॉ योर फेस इन दिस सर्कल। तो आप यहाँ पर अपने बोल रहे हैं अपने मिरर में देखिए। मिरर मतलब आईना होता है, वहाँ पर जहाँ पर अपने आप को आप देखते हो, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन आपका जैसा आपका फेस है वैसा यहाँ पर आपका यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना फेस का जो आपका जैसे देखते हो वहाँ पर आपको यहाँ पर वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पर वापस से हमको ट्रेसिंग का आता है, तो हम यहाँ पर ट्रेस करते हैं। जैसे कि ये देखो, तो हम इसको ऐसे ट्रेस कर देंगे इस पर ऐसे। तो अब ये ए है, लेटर ए, तो हमको उसी तरीके से हमको यहाँ पर वैसे ट्रेस करना है। आप अच्छे से कीजिएगा। मैं तो मोबाइल से हाथों से ऐसे कर रहा हूँ, पेन से तो वो ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा। तो इसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है। तो अब आता है रीड ए बी सी राइट ए ए ए ए। तो यहाँ पर हमको रीड करने बोल रहा है ए बी सी और राइट लिखने बोल रहा है ए ए ए ए ए, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हमने यहाँ पर था हमने उसको रीड किया और उसको जो था हमने उस पर किया, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कलेक्ट पिक्चर फ्रॉम पिक्चर ऑफ कैट अ काउ अ डॉग and a sheep from old books or newspapers and paste them below। तो आप बोल रहे हैं आपको कलेक्ट करना है पिक्चर कैट का और एक काउ का और एक डॉग का और एक शेप का। और अपने ओल्ड बुक में आपके पास कोई पुरानी बुक होगी तो उसमें से आप कलेक्ट करना है, और न्यूज़पेपर हो सके तो न्यूज़पेपर से। और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। यहाँ पर एक कैट है तो यहाँ पर एक कैट की पिक्चर यहाँ पर आपको चिपकानी है। यहाँ पर अ काउ है तो आपको इस काउ की करना है। यहाँ पे एक डॉग है तो यहाँ पे इस डॉग की पिक्चर चिपकानी है। और यहाँ पे एक शीप है तो यहाँ पे एक शीप की पिक्चर चिपकानी है, ठीक है। तो मांगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आता है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स एंड कंप्लीट द मंकीज टेल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे हमको वापस से ट्रेस करना है
मंकी की जो टेल है हमको उसको कंप्लीट करना है। तो हम पेंसिल से वापस पेंसिल लेंगे और उसको वहाँ पर ट्रेस कर देंगे, ठीक है। तो मंकी की टेल हमको कंप्लीट करने बोल रहा है। यहाँ पे डॉट दिए हुए हैं तो हमको उस डॉट ही से उस पर ट्रेस करना है। जैसे आपके बुक में जैसे डॉट वो सब दिए हुए हैं वैसे आपको उसी तरीके से आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। रुकिए मैं वापस एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया पेंसिल से, और फिर उसके बाद अब मैंने उसको कलर भी कर दिया। आप चाहे तो उस पर कलर भी कर सकते हैं। देखिए ये मंकी को हमने कलर कर दिया था अभी टेल। अब हम आगे पढ़ते हैं सिंग। तो यहाँ पे वापस से हमको एक गाना दिया तो हमको उसको रीड करना है। मंकी मंकी ऑन अ ट्री स्विंग 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 स्विंग। तो मंकी मंकी ऑन अ ट्री स्विंग स्विंग स्विंग। तो यहाँ पर एक गाना है जिसमें मंकी के बारे में बता रहा है। मंकी पेड़ पर है जो स्विंग कर रहा है, जो झूले से लटक रहा है, ठीक है। तब हम आगे देखते हैं। बोलते हैं द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज ट्रेस अलॉन्ग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत तरह के लाइन है। तो हमको यहाँ पर ये जो एनिमल्स है ना अपने बेबी को खो चुके हैं, तो हमको उनके बेबीज़ के पास वापस से पहुँचाना है। तो आपको एक हमको एग्जांपल पहले से दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कैट का, यहाँ पे कैट का दिया हुआ है कि कैट अपने बेबी को कैसे ढूंढेगी। तो फिर ये ऐसे ऐसे करके हमको ये यहाँ से जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ से ये अपने बेबी को ऐसे आप अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। तो हमको पहले से एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ये कैट का बेबी है तो ये इसने अपने बेबी को खोज दिया, ठीक है। तो हम ऐसे करके जहाँ जहाँ ये लाइन है हमको इससे मैच करना है, ठीक है। अब हम डॉग का देखते हैं, डॉग के बेबी को उससे मिलाते हैं। तो हम देखते हैं हम कहाँ से जाएंगे। तो हम उसके बेबीज़ के पास पहुँच जाएंगे। जैसे कि पहला हम एग्जांपल किसका ले, काऊ का ले लेते हैं, ठीक है। तो हम काऊ का से लेंगे। जैसे यहाँ पे काऊ है तो फिर हम यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से फिर यहाँ पर। तो हम इस काऊ के बेबी के पास भी पहुँच गए, ठीक है। तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जैसे कि डक का लेते हैं। तो यहाँ पर डक को कहाँ से जाना पड़ेगा, उसको उसके बेबी से मिलना है। तो डक यहाँ से जाएगी, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डक एक बार हम पहले को देख लेना कि डक कहाँ से जाएगी, तो अपने बेबी के पास पहुँचेगी। तो फिर मैं एक बार देख लेता हूँ अच्छे से। तो डक यहाँ से जाएगी, आप देख सकते हैं डक है ये डक। तो हम लाइन ड्रॉ करते जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे आपको उससे मिलाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये डक अपने बेबी के पास पहुँच गई। अब हम जैसे कि लायन का ले लेते हैं। तो ये लायन कहाँ से जाएगा, तो वो अपने बेबी से मिलेगा, अपने उसके कब से, ठीक है। उसके बेबी को हम कब कहते हैं, लायन, ये लायन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे और फिर हम कहाँ से जाएंगे, ऐसे कर कर तो वो अपने बेबी से मिल जाएगा, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते। अब कंगारू का देखते हैं, कंगारू के अपने बेबी के पास कैसे पहुँचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं। तो कंगारू को जाने के लिए पहले यहाँ से हो जाएगा, फिर यहाँ से, फिर ऐसे, फिर वो यहाँ से ऐसे घूमकर आगे से अपने बेबी के पास वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा, बटरफ्लाई और ये डॉग और ये कैटरपिलर, ठीक है। तो फिर ये बटरफ्लाई है, तो ये बटरफ्लाई का बेबी क्या है, कैटरपिलर। तो हमको यहाँ से जाएंगे कि बटरफ्लाई और यहाँ से, सॉरी हमने गलत रास्ता लिया, तो यहाँ से वो जाएगा। तो बटरफ्लाई यहाँ से जाएगी और यहाँ से फिर ऐसे और यहाँ से घूमेगी, फिर वो जैसे यहाँ से फिर यहाँ से वापस आएगी, फिर यहाँ पर अपने बेबी के पास वो पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा बचा ये डॉग, ठीक है। तो अब हमारा ये डॉग को हम देखते हैं, डॉग का ये पपी है। तो हमको इस डॉग के पपी से हमको इसको मिलाना, ठीक है। तो अब हम यहाँ डॉग के लिए कहाँ से जाएंगे, तो अब होगा, अब बताइए, चलिए अब हम इसको मिलाते। जैसे कि यहाँ से डॉग यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से और ऐसे और फिर ऐसे और फिर वो अपने बेबी से मिल जाएगा, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमने यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे, जैसे डॉग, काऊ, कैट, बटरफ्लाई, डक, लायन एंड कंगारू, ठीक है। और हमने उसको उसके बेबी से मिला दिया। अब आता है 3 लिटिल पिग्स। तो यहाँ पे है 3 लिटिल पिग्स की एक कहानी है, तो हमको इसको रीड करते हैं। आता है, वंस देयर वेयर 3 लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू. सोनू lived in house of straw, मोनू lived in house of sticks and मोनू lived in हाउस ऑफ ब्रिक्स. तो यहाँ पे बता रहा है, ये स्टोरी है 3 लिटिल पिगीज़ की. तो उन तीनों का नाम था सोनू, मोनू और गोनू. तो जो सोनू था वो स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ, उसके घर में रहते, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रॉ के घर में से आप यहाँ पर. तो ये जो सोनू है स्ट्रॉ के घर पे रहता था ये सोनू. और मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. तो ये जो मोनू था वो स्टिक्स के घरों में रहता था. और जो गोनू लिव्ड इन हाउस ऑफ ब्रिक्स. तो जो गोनू था वो ब्रिक के घर में रहता था. ये ठीक है, ब्रिक मतलब ईंट होता है जिससे ऐसे नॉर्मली घर बनते हैं, ठीक है. तो ये तीनों जो सोनू था वो स्टॉक के घर में रहता था, और जो मोनू था वो स्टिक्स के घर पे रहता था, और जो गोनू है वो ब्रिक्स के घरों में रहता था. अब हम आगे बढ़ते हैं. वन डे अ बिग बैड वुल्फ कम टू सोनूज हाउस. ही सेड, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. Sonu ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक दिन एक बैड वुल्फ वहाँ पर आता है और सोनू का जो घर था स्ट्रॉ से जो बना हुआ था उसको बोलता है कि मैं उसको ऐसे फूंक कर उसको ऐसे उड़ा दूंगा. तो फिर उसको गिरा देगा, तोड़ देगा. तो फिर वो जो सोनू था, सोनू का वो ऐसे तोड़ देता है वो घर जो वुल्फ होता है सोनू का. आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो बैड वुल्फ है ये इसका घर कैसे वैसे तोड़ रहा है, इसको आप देख सकते हो, सब चीज़ टूट रहा है, ठीक है. यहाँ पर वो जो सोनू था, ये सोनू, तो ये भागकर किसके घर आ गया, मोनू के घर आ गया, ठीक है. तो अब हम आगे देखते हैं. तो फिर जो ये वुल्फ था फिर वो भी अब मोनू के घर आ गया और वो भी उसका घर तोड़ दिया, उसके घर को तोड़ के ऐसे गिरा दिया, ठीक है. उसने कैसे किया, हफ्ड एंड पफ्ड करके उसका पूरा घर उड़ा दिया, ठीक है, तोड़ दिया मतलब. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो उसने कैसे बस एक फूंक से उसका घर पूरा तोड़ दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है. अब देखो ये वुल्फ बहुत बदमाश था, तो इसने ये दो इसका सबसे पहले एक इसका घर तोड़ा सोनू का, उसके बाद मोनू का. फिर सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. तो जो सोनू और मोनू थे वो भागकर गोनूज के घर चले गए जो ब्रिक का बना था. द वुल्फ कैम टू गोनूज हाउस, ठीक है. तो वो जो वुल्फ था वो गोनू के घर भी आ गया. ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. तो फिर वो बोलता है मैं इसको हफ एंड पफ कर दूंगा, ब्लो से फूंक कर इसको डाउन नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड पफ बट ही could not blow the brick house down. It is very strong. तो फिर वो उस पर ऐसे हफ पफ ऐसे सब कुछ करने लगता है, फिर भी उसका घर नहीं गिरता क्योंकि वो ब्रिक से बना होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू lived in happily together in the red brick house. तो फिर जो था वुल्फ वो वापस चला गया और जो मोनू सोनू थे वो एक साथ हैप्पीली खुशी से रहने लगे साथ में वो रेड ब्रिक हाउस में. तो हमने यहाँ पर न्यू वर्ड्स कुछ आते हैं स्टोरी में. तो वो है पहला है एंड बैड बिग बट नॉट वन बिग दवाज. तो हम देखते हैं लेट्स रीड. द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, द पिग वॉज नॉट बिग. तो फिर जो वुल्फ होता है वो बड़ा और बदमाश होता है, गंदा होता है बहुत. और द पिग वॉज नॉट बिग. जो पिग था वो बड़ा नहीं था, वुल्फ बड़ा था और बदमाश था और वो गंदा था. रीडिंग इज़ फन.
हाउ मैनी पिग्स देयर वाज। तो अब हमसे पूछ रहा है कुछ कि कितने पिग्स थे वहाँ पर। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 3 पिग्स थे, तो वहाँ पे लिखेंगे 3 पिग्स। अरे सॉरी, 3 पिग्स थे ना, तो हमको 3 पिग्स लिखना है। वाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स। तो फिर बोला, वो पूछ रहे हैं हमसे कि जो वो बड़ा वुल्फ था वो उस पिग्स को क्या कहा। चलो हम देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा था कि वो सभी का घर तोड़ देगा। ठीक है, तो उसने कहा था वो सभी का घर क्या करेगा। यहाँ पर वुल्फ बोलता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो वो क्या बोलता है, आई विल हफ एंड puff and I will blow your house DOWN डाउन। तो उससे क्या ये उससे बोलता है आई विल हफ एंड पफ। उससे वो जब वुल्फ बोलता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इसको उसमें नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। तो बता, लेट्स टॉक व्हाट वाज द वुल्फ गुड और बैड। तो तुमसे पूछ रहे तो वो जो वुल्फ था वो अच्छा था या बुरा था। तो फिर वो वुल्फ कैसा था, बदमाश था ना, बुरा था। तो फिर उसने उसका सबका घर तोड़ा तो वो बैड था। उस उधर लिखा हुआ था, उसके बारे में बताया था वो कैसा है, वो बैड था। तो यहाँ पर हम बैड लिख देंगे। मतलब व्हाट इज़ योर हाउस मेड अप ऑफ। तो फिर यहाँ पर बोल रहे कि तुम्हारा घर किससे बना है। तो आपको घर जिस चीज़ से बना होगा, ब्रिक से, स्ट्रॉ से, या जिस चीज़ से भी आपका घर बना होगा, वुड से, जिससे, तो आपको वहाँ पर वो लिखना है। अगर आपका घर वुड से बना होगा तो आप वुड लिखिएगा। अगर आपका घर ब्रिक से बना होगा तो आप जिस चीज़ से आपका घर बना होगा ना, उससे आपको वहाँ पर लिखना है। लेट्स हियर हु इज़ गुड हु इज़ बैड। तो यहाँ पर 2 पिक्चर दिए हुए हैं, पिग एंड वुल्फ। तो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो हमको बोल रहे कौन अच्छा था और कौन बुरा था। तो ये पिग क्या था, यहाँ पर गुड था, तो हम यहाँ पर गुड लिख देंगे इसके नीचे। और ये वुल्फ बैड था, तो इसके यहाँ पे बैड लिख देंगे। ठीक है, लेट्स एक्ट। इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ्स हफ्स एंड पफ्स। फिर बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि जब जो वुल्फ था वहाँ पर, और आप उस घर के अंदर थे और वो वुल्फ हफ और पफ वहाँ पर आपका घर तोड़ रहा था। ठीक है, एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ एंड 3 पिग्स। तो आपको बोल रहा है कि वो स्टोरी को आपको एक्ट करना है, वो वुल्फ एंड 3 पिग्स की। अब आता है सेल अलाउ। तो फिर अब हमको इसको जोर से बोलना है 1 2 3 4 5 6। चलिए अब आप मेरे साथ बोलिए 1 2 3 4 5 6। और बताया है लेट्स ड्रॉप जॉइन द डॉट फ्रॉम 1 to 10 मेक द हाउस देन कलर द पिक्चर। तो यहाँ पर हमको 1 से लेकर 10 तक हमको यहाँ पर डॉट दिए, तो हमको उससे मैच करना है। तो ये रहा वो हाउस। तो आप इसको आप ऐसे मैच कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ एक। तो यहाँ पर आप ऐसे मैच कर लीजिएगा, जैसे कि हमको पहले जैसे 1 है तो हमको इस 1 से 1 को मैच करना है। ठीक है, और 2 से 3, और आप अच्छे से कीजिएगा मैच। ठीक है, और फिर 3 से 4, और 4 से 5,
और 5 से 6 और 6 से 7 और 7 से 8, ठीक है। आप ऐसे अच्छे ड्रॉ कीजिएगा। और 8 से 9, फिर 9 से 10, तब का ये घर बन के तैयार हो जाएगा। आप पेंसिल से बनाइएगा। उसके बाद आप कोई इधर कलर कर सकते हैं, जैसे कि आपको इधर रेड करना है तो आप यहाँ पर रेड कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर येलो करना है तो आप यहाँ पर येलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो आपको अच्छा लगे आप वैसे उसकी तरह आप इस घर को कलर कर सकते हैं। अब आप घर को कलर कर लीजिएगा और उसको लाइन वाइज मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है देयर आर फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन द पिक्चर, हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम, ड्रॉ लाइन्स। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे हमको बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारे पास फार्म एनिमल है, तो हमको उनके घर तक पहुँचाना है, ठीक है। तो पहला फार्म एनिमल को, ये फार्म है, हमको यहाँ पर जो फार्म एनिमल मतलब होता है जो हम वैसे पालते हैं, जैसे कि उधर क्या होता है, हॉर्स होता है, हैन होता है, डॉग होता है ना। और आप यहाँ पर बफेलो भी होता है, तो हम ये बफेलो को कर देंगे। तो ये सब हमको उसके घर तक पहुँचाना है। जैसे कि हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो ये जो हॉर्स है, हॉर्स का तो पहले हुआ है, और हैन को हमको उस घर, वो जो हाउस है उस वो वाला नीचे वाला, तो हमको उससे मिलाना है। और जब बफेलो है, हम बफेलो को भी इधर पहुंचा देंगे। घर से हमको सिर्फ मैच करना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है यहाँ पर काऊ भी है, तो ये काऊ भी कहाँ, ये काऊ फार्म एनिमल होता है काऊ। तो हमको ये जो काऊ है, इस काऊ को भी हमको इस फार्म से, जो ऊपर जो पिक्चर था फार्म को, वहाँ पर उसको लाइन में मैच करना है, ठीक है। और ये जंगल है, तो यहाँ पे जंगल में कौन कौन रहता है, जैसे ये राइनोसोरस रहता है तो हमको इससे मैच करना है, जिराफ रहता है तो हमको जिराफ से मैच करना रहता है ना, तो हमको इससे से मैच करना है। मंकी भी रहता है तो मंकी को भी हमको उधर मैच करना है। और कौन रहता है, ये बियर रहता है तो फिर बेयर, तो हमको यहाँ से उस पर लाइन वाइज मैच करना है। क्रोकोडाइल भी रहता है तो क्रोकोडाइल, फ्रॉग भी रहता है, फ्रॉग को भी हमको कर देना है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये बेयर, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये जंगल में जाएगा, फार्म में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंग आता है, बो वाओ से द डॉग, म्यू म्यू, सॉरी भाव वाओ से द डॉग, म्यू म्यू से द कैट, Bell Bell says the god, Roar Roar says the lion, Hello Hello says the child। तो ये हमारा एक और एक सिंग हमारा गाना था, तो हमने इसको इससे लाइन में मैच किया। अब ये है वाटर एनिमल्स में कौन कौन रहता है वाटर में, ठीक है। तो हमको वाटर में क्या क्या रहता है, क्रोकोडाइल, तो हमको ये क्रोकोडाइल को उधर मैच करना है। और सॉरी जो मैंने आपको गलत बताया था, जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जंगल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। जो फ्रॉग है, फ्रॉग भी जंगल और पानी दोनों में रहता है। तो आप ये क्रोकोडाइल और ये फ्रॉग को या पानी में भी कीजिएगा और जंगल में भी, ठीक है, क्योंकि जंगल में भी क्रोकोडाइल रहता है। जंगल में जो आप वहाँ पर पॉन्ड्स देखते होंगे, कहीं कीचड़ जैसे एक इलाके में, वहाँ पर एरिया में क्रोकोडाइल, फ्रॉग आपको वहाँ पर रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर इस जो वाटर है, यहाँ पर आपको वो क्रोकोडाइल और वो फ्रॉग इधर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।